1, 2, 3, come on! आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में इवैल्यूएशन ऑफ डिफिनिट इंटीजर्स बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, एक बार देखे तो हम लोग इससे पिछले लेक्चर में पढ़े थे कैसे हम लोग डिफिनिट इंटीजर को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके बनाते हैं। अपेक्षा करते हैं कि वो सारी चीज़ आपने अभी तक लर्न कर ली थी, आपको जो एक्सरसाइज दिया गया था वो भी आप लोग कर लिए। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिफिनिट इंटीजर्स by using integration by part। आइए देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग इससे पहले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करना सीख रखे हैं अच्छे से। अपेक्षा करते हैं कि आप अभी तक यहाँ जो पहुँचे हैं हमारी पुरानी वीडियोस को देखकर पहुँचे हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आपको यह पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। आप देखेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या इंटीग्रेशन पार्ट क्या जैसे पहले यूज हुआ था उसी तरीके से होगा या फिर कोई चेंजेज आएंगे, उन्हीं चीज़ों को हमको यहाँ सीखना है। तो चेंज कुछ खास नहीं होता है, बस लिमिट कैसे लगाना होता है उसके हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हम याद करें तो हम लोग जानते थे इससे पहले कि u इंटू भी अगर कोई फंक्शन होता था, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन हमको याद है, तो हम लोग आइलेट के अनुसार से डिसाइड करते थे। तो ये इसका इंटीग्रेशन कैसा होता था, u को छोड़ते थे यानी फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते थे और v का इंटीग्रेशन करते थे सेकेंड का, और माइनस ऑफ फिर क्या करते थे इंटीग्रेशन ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन करते थे, और फिर से ये सेम चीज़ें यानी सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे, अब पूरा का प्रोडक्ट करके फिर से इंटीग्रेशन करते थे। ये काम हम लोग अभी तक करते आए हैं, ठीक है जी, अभी तक हम लोग यही काम करते आए हैं, में कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। लेकिन जैसे ही इसमें लिमिट डाले हम लोग, अब ये सवाल बन गया डिफिनिट इंटीजर्स का। अब ऐसा तो संभव है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में डिफिनिट इंटीजर में भी रहे। अब ऐसे रहेगा तो लिमिट कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको लिमिट लगाने के समय थोड़ी सी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। वो लटने से ये कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, ए टू बी लिमिट लगाएंगे, ए टू बी ऐसे लगा लेंगे। तो ये हमारा जो वे है, अब उसी चीज़ को हमें सीखना है। तो हमारा ये रॉन्ग वे है, तो हम लोग लिमिट कैसे लगाएंगे, ये यहाँ देखिए लिमिट जो हम लगाएंगे वो हम लोग ऐसे लिमिट लगाएंगे। लिमिट इवैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे जो भी लिमिट होगा हम लोग ऐसे लगाएंगे दोस्त, ऐसे ए टू बी। इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आएगा और ये जो फंक्शन रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसमें लिमिट पुट करना है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आपको ए टू बी इसमें रहना। देखिए पहले ये फंक्शन जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दोनों एक फंक्शन आएगा, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो आएगा उसका लिमिट लगाना है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। अभी आप समझ गए कि लिमिट कहाँ लगाना है, ठीक है। अब आइए इन्हीं चीज़ों को हम उस प्रॉब्लम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं। इससे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का उपयोग कैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन में करते हैं। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं। आइए कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रॉब्लम खेलते हैं, क्वेश्चन खेलते हैं। अभी आप गौर से इस बात को ध्यान से देख लीजिए, यही हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। बाकी से डिफिनिट इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में हमें बहुत अच्छे से पहले से बहुत सारी आइडिया हम ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम के साथ। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है, वो है क्वेश्चन खेले। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to
1 x e टू द पावर x dx। अगर हम लोग को सही से याद हो तो इसका बाय पार्ट से हम लोग इंडिफिनिट तो पहले ही कर चुके हैं। अब बोले थे ये बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव भी होता है और ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए वीवीआई होंगे, है ना दोस्त। कैसे करेंगे? सबसे पहले बात आप सबको याद ही होगा, हम लोग आइलेट रूल के अनुसार ये हमारा क्या होगा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा होगा सेकेंड फंक्शन, ये सब हम लोग जान रहे हैं। तो अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा एक x, क्योंकि अलजेब्रिक हमारा पहले आता तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आइलेट रूल के अनुसार, बाद में आता तो ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा x इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। कहाँ से कहाँ? 0 to 1, हम यही फॉर्मूला लिखे थे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन और जो ये है उसका इंटीग्रेशन और पूरे का जो आएगा उसका इंटीग्रेशन और कहाँ से कहाँ? 0 to 1। यही चीज़ हम देखे थे। हाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने एक मिस्टेक किया है जो कि आपको मना किए थे, वही मिस्टेक्स जो आपको मना किए थे। क्या आपको क्या लिमिट जो लेना है ये a to b पूरा के साथ लेना है, a to b यानी 0 to 1 ये पूरा के साथ होगा। जो मिस्टेक आपको मैं अवॉइड किए तो वही मिस्टेक हुआ था, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो यह x, इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर x, क्योंकि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन दोस्त क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है। 0 to 1 माइनस ऑफ दोस्त यहाँ 0 से 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 dx dx का 1, इसका हो जाएगा e टू द पावर x और ये हो जाएगा dx। दोस्त फिर से एक बार और लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर x 0 to 1, ठीक है, माइनस ऑफ इसका दोस्त करेंगे 1 इंटू ई के पावर x, ई के पावर x और ई के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्त? इसको गुना करेंगे तो ई के पावर x आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई के पावर x, तो ये जाएगा ई टू द पावर x कहाँ से कहाँ? 0 to 1। दोस्त अब क्या करते हैं? लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो कैसे पुट करने का तरीका क्या है? पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो आइए पहले पुट करते हैं इसमें, इस वाले का पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें अपर लिमिट क्या हो जाएगा? x के जगह पे 1 रखेंगे, ई के x के जगह पे 1 रखेंगे, तो ये क्या बच जाएगा 1 इंटू ई के पावर 1, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट डालेंगे तो 0, x के जगह पे 0 ई के पावर 0, यानी हो जाएगा 0 इंटू ई के पावर 0। ये हमारा कैलकुलेशन आएगा फर्स्ट वाले का। अच्छा बीच में माइनस, ये होगा माइनस। अब सेकेंड वाले का कैलकुलेशन करेंगे, सेकेंड वाले में अपर लिमिट डालेंगे। पहले तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा? ई टू द पावर 1, क्या हो जाएगा दोस्त? ई टू द पावर 1, x के जगह पर 1 डालेंगे और एक बार में माइनस करके 0 डालेंगे, e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, ठीक है दोस्त, कुछ ऐसा आएगा e टू द पावर -1 e टू द पावर 0। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा सा। ये होगा 1 इंटू ई के पावर 1, ई के पावर 1 यह e, 1 इंटू ई के पावर 1 ई होगा और 1 इंटू ई, और ये 0 इंटू ई 0 हो जाएगा -0, यह माइनस ई के पावर 1 क्या हो जाएगा दोस्त? ई के पावर 1 ई, और इसमें से क्या हो जाएगा दोस्त? ई के पावर 0 ये हो जाएगा -1, ये ई का पावर 0 कितना 1, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से ई ये हो जाएगा माइनस ई और ये माइनस +1, यहाँ से हो जाएगा ई कैंसिल, ये आएगा 1, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। तो इसीलिए हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्त, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 जो होगा x e टू द पावर x dx बराबर कितना आएगा? 1। क्या ये क्लियर है दोस्त? अभी आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के माध्यम से डिफिनिट इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं और डिफिनिट इंटीग्रल में कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। क्लियर है क्या? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम लोग और भी सीखेंगे इसके बारे में। तो एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन है प्रॉब्लम हमारे पास 1 to 2 x इंटू लॉग एक्स डी एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। दोस्त फिर से वही हाल, हम लोग को वही काम करना है। हमें पता है ऑलरेडी आइलेट रूल के अनुसार, अगर हम लोग बात करें आइलेट रूल के अनुसार बात करें
तो हमको पहले इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। सबसे पहले कौन आ रहा है? लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक हमारा ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा? जब ये फर्स्ट हो गया तो सेकंड होबे करेगा, है कि नहीं दोस्त? तो ये हो जाएगा यहाँ तक करने के बाद दोस्त आगे बढ़ेंगे और हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, फर्स्ट को छोड़े, सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है, सेकेंड का इंटीग्रेशन लिमिट जो लेंगे वो 1 to 2 लेंगे, माइनस ऑफ यहाँ से इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का क्या करना है दोस्त? डिफरेंशिएशन। तो ये log x अपॉन dx और फिर या वही चीज़ें इंटीग्रेशन ऑफ x dx और फिर से dx। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग फर्दर। तो ये हो जाएगा क्या दोस्त? ये हो जाएगा log x और इसका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2। ये क्या है? x स्क्वायर बाई 2। x का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन से होगा x स्क्वायर पावर में 1 जोड़ेंगे तो से डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x से क्या हो जाएगा दोस्त? log x का हो जाएगा 1/x। इसका क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। और इसका लिमिट पुट नहीं किए थे हम लोग, इसको भी पुट कर लीजिए 1 to 2। दोस्त इसका लिमिट क्या होगा? 1 to 2। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x से वो x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्त यहाँ से बात कर ले हम लोग इससे आगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? x/2। इसको ऐसे लिखना सही रहता है, पीछे की ओर, है ना? पीछे की ओर लिखना ठीक रहता है, जैसे x स्क्वायर बाई 2 log x। ना तो मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा इसमें, है ना? ये गलती हो जाएगा, हाँ ये गलत हो जाएगा, गलती नहीं करें, ब्लंडर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब आपको मैथ का कुछ भी नहीं आ रहा है अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो। ये log के फंक्शन का है और ये इसके बाहर मल्टीप्लाई में, तो इसको पीछे लिखेंगे थोड़ा सा हमारी सुविधा के लिए, हम लोग की सुविधा के लिए, पता नहीं कब, है ना, मिस्टेक से ब्लंडर में बदल जाए। ठीक है दोस्त, तो ऐसे लिखना है। ये लिखने का सही वे है जिससे आपको मतलब कंफर्ट होता है, या फिर ब्रैकेट में लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट घेरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ठीक है ऐसे लिखने कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त यहाँ से बात कर लेते हैं, ये बन जाएगा क्या? देखिए ये कट गया तो कितना बचेगा? ये 1/2 तो बाहर आ जाता, 1/2 बाहर आता। देखिए ध्यान से इसका इंटीग्रेशन देखिए, 1/2 बाहर आएगा और x बचेगा इसमें। x का क्या होगा फिर? x स्क्वायर बाई 2, यानी 1/2 बाहर आता और इसका x का क्या फिर हो जाता? x स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ दोस्त? 1 से 2। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल किए, कुछ भी नहीं किए, 1/2 को बाहर कर दिए, जैसे कि x तो कट जाएगा, एगो x बचेगा और 1/2 कॉन्स्टेंट उसको बाहर कर दिए, खाली x बचेगा तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दिए 1 to 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्त यहाँ से अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ से कि अब इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने की बात करते हैं, इसको अब कैलकुलेट करने की बात करते हैं। तो पहले इस वाले का कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे 1 by 1। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैलकुलेशन इसकी होगी। तो ये पहले अपर लिमिट, तो x स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर बाई 2 log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करें तो 1 पुट करेंगे x के जगह पे, तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर बाई 2। ठीक है, log 1 ये हमारा हो गया इसका कैलकुलेशन, किसका? फर्स्ट वाले का। अब बीच में माइनस, क्या है बीच में? माइनस। दोस्त यहाँ लिख लेते हैं -1/2, बीच में है माइनस, यहाँ पे लिखते हैं, आगे स्पेस कम जाएगा इसलिए अच्छे से लिखा है, तो यहाँ लिख लेते हैं -1/2। दोस्त इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, अपर लिमिट पुट जैसे ही करेंगे तो इसमें दोस्त क्या होगा? ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर बाई 2 के स्क्वायर बाई 2 माइनस में देखिए 1 है, लोअर लिमिट पुट करेंगे x के जगह पे तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर बाई 2। अब इसका पूरा फाइनल कैलकुलेशन करेंगे दोस्त। देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा दोस्त? ये 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में क्या बचेगा? 2, तो ऊपर में क्या बचेगा? 2 log 2। ठीक है, 2 log 2। अच्छा दोस्त, log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान होगा 0, तो 0 इंटू इतना 0 हो जाएगा, 0 इंटू इतना 0, यानी ये वाला टर्म क्या बन जाएगा दोस्त? ये वाला टर्म बन जाएगा, ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि log 1 का मान 0, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म कितना हो जाएगा? 0। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा -0। ठीक है दोस्त, अब ये क्या बन जाएगा? -1/2। दोस्त इसमें से एक 2 से एक 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, बचेगा 2, इधर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 1/2। अच्छा
दोस्त अब इसमें से अगर बात करें, इसको कैलकुलेट करें इसको, तो फर्दर हमें क्या मिलेगा 2 log 2, ठीक है। अब माइनस, देखिए ध्यान से, एक काम करते इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 4, 4 में से जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 1 हो जाएगा, यानी 4 में से 1 जाएगा 3, 3/2 बचेगा, तो जाएगा -1/2 इंटू 3/2 ये बचेगा। अब यहाँ से दोस्त कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा 2 log 2 माइनस 3/4, ठीक है दोस्त। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर इस 2 को उधर भेज देंगे और भी अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इधर भेज देंगे तो पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर यानी log 4 माइनस 3/4। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगे log 4 माइनस 3/4। तो हम लोग यही कह सकते हैं कि इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ x log x कहाँ से कहाँ 1 to 2 dx इज इक्वल टू log 4 माइनस 3/4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ लिख सकते थे दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं कुछ दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, आइए कुछ बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, कुछ और भी प्रॉब्लम कर ले थोड़ा सा। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 e के पावर x cos x dx, e टू द पावर x cos x dx, ठीक है दोस्त। इसको हमें करना है, इस प्रॉब्लम को हमको डन करना है हम लोगों को। ठीक है दोस्त, तो बस शुरू हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शुरू हो जाते हैं और इस प्रॉब्लम को डन करते हैं, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले ये क्या है, आपको एक्सपोनेंशियल है, ये सेकेंड फंक्शन होगा और ये फर्स्ट फंक्शन होगा। आपको सबसे पहले i बराबर मान लेना है। अगर आपको याद होगा तो हम आपको एक बताए थे कि e के पावर x और cos x dx, इस वाले कुछ फंक्शन में आपको i मान के चलने पर सवाल जब रिपीट होने लगते हैं तो आपको i मानना फ़ायदेमंद वहाँ पे रहता है, क्योंकि i को उधर ले जाके जोड़ लेते हैं, वहाँ से आंसर आ जाता है आसानी से। तो ऐसे ही प्रॉब्लम ये e के पावर x cos x या e के पावर x sin x या e के पावर 3x cos 3x या cos 4x, ऐसे जो प्रॉब्लम्स थे उसमें आपको इस सवाल में रिपीटेशन आ जाती है, सवाल फिर से रिपीट होने लगती है। तो ऐसे केस में आपको i मानना फ़ायदेमंद रहता है। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, i मानेंगे और यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि आपको कैसे आइडिया लगा दोस्त, आपको पहले ही बताए हैं कि कुछ चीज़ें आप प्रॉब्लम कर करके सीखोगे जहाँ से आपको ये आइडियाज़ लगेंगे कि i मानना है या नहीं मानना है। आप चाहो तो हर एक प्रॉब्लम को i मान के बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाद में आपको i के टर्म में i बराबर ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको i मानेंगे तो कोई दिक्कत हमें थोड़ी ना, i बराबर इतना बराबर आंसर है ना। तो ये आपको एक आइडिया तो ये है कि आप सब क्वेश्चन को i मान के ही बना लो, वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी तरीका ये कि आप कुछ प्रॉब्लम कर करके सीखोगे, यही सच्चाई है इसकी, है ना। तो आपको यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको इंडिफिनिट का याद हो कुछ पॉइंट तो उसके अनुसार से हम इसको i मान लें। और i मानने के बाद अगर हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट की, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानिए, शुरू हो जाइए। शुरू होंगे दोस्त तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन किसको है cos x, इसको छोड़ेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे दोस्त, इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर x का, कहाँ से कहाँ 0 to सॉरी लिमिट, फिर से यही बात आपको ध्यान में रखनी है, फिर से e टू द पावर x dx, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ से कहाँ 0 to π/2। हाँ आंसर थोड़ी बलगर आएगी, हमको उसकी चिंता नहीं करनी है, बस हमारा कैलकुलेशन अच्छे से रहना चाहिए, सही रहना चाहिए दोस्त। 0 से π/2 माइनस ऑफ क्या करेंगे दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, किसका इंटीग्रेशन करेंगे अभी हम करेंगे cos x का डिफरेंशिएशन और सॉरी cos x का
डिफरेंशिएशन और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, ये सब अब हम लोग के ब्लड में हो चुकी है। तो पूरा का फिर से इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत अभी हमें यहाँ नहीं होने वाली है दोस्त। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, i बराबर कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x हो जाएगा, e के पावर x cos x, थोड़ा सही से लिख भी लिए। अब यहाँ से हो गया 0 से π/2, इसका जो आएगा उसको गुना कर लिए इसमें, तो ये आएगा 0 से π/2। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, इसको जाने देते हैं। अब बस इसका करते हैं, इसे हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2। अब यहाँ से दोस्त इसका क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन x अपॉन साइन x हो जाएगा इंटू का e के पावर x और इसका dx। दोस्त ये माइनस अगर इधर भेजेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है ना, तो ये माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। ये फिर से एक नया सवाल बन जाएगा, e के पावर x cos x 0 से π/2 माइनस ऑफ, दोस्त ये आ जाएगा प्लस, ये बन जाएगा आपका 0 से π/2 और ये हो जाएगा e के पावर x साइन x dx। दोस्त ये बन गया एक नया प्रॉब्लम, ये वाला बन गया एक नया प्रॉब्लम। यहाँ तक कि तो हमें चिंता नहीं है, लिमिट के वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू मिल जाएंगी, बट ये बन गया एक न्यू प्रॉब्लम। तो फिर से इस प्रॉब्लम को करेंगे सट आउट, जैसे हम जानते हैं का फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन ये, फर्स्ट फंक्शन ये, कुछ भी नहीं, हम क्या करेंगे, काम करना शुरू कर लेंगे। अब यहाँ से जब काम करना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू e टू द पावर x। आप चाहें, हम लोग चाहें तो इसको कुछ मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना बार बार लिखना भी डिफिकल्ट, बार बार इतना टाइम कंज्यूमिंग, तो इसको कुछ मान के भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे बढ़िया है चलते हैं साथ ही, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं है। 0 से π/2, ठीक है दोस्त। ये हो जाएगा क्या, यहाँ प्लस एक बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं ताकि इसमें काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से इसका अपना एक सेपरेट काम हो सके, इसलिए बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, उसमें काम करने में इसका सेपरेशन कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है दोस्त। तो ये क्या करेंगे, हम लोग को साइन x को छोड़ना है, साइन x को छोड़ दिए, क्या किसको पकड़ना, किसको है, साइन x को छोड़ना है और किसको पकड़ना है, ये हमारा हो जाएगा साइन x को छोड़ना है। तो बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे तो दो बार आ जाएगा बड़ी ब्रैकेट, 0 से π/2, इसलिए साइन x को छोड़ना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन करना है दोस्त। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 0 से π/2, फिर भी वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। अब दोस्त यहाँ से आगे अगर बात करें हम लोग, इससे आगे तो माइनस होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x अपॉन dx, इंटीग्रेशन ऑफ कैसे e टू द पावर x dx का dx, और यहाँ लिमिट का 0 से π/2। दोस्त यहाँ तक करने के बाद अब इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्त यहाँ तक करने के बाद अगर इसकी इंटीग्रेशन की हम बात करें तो साइन x का साइन x रहेगा, इंटीग्रेशन इसका यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, e के पावर x का e के पावर x हो जाएगा, तो e के पावर x साइन x हो जाएगा। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू cos e के पावर x cos x, यानी e के पावर x cos x, क्या बनेगा, e के पावर x cos x 0 to π/2, और बीच में माइनस था या प्लस था दोस्त, तो देखे जरा हम लोग, बीच में था प्लस, तो इसका भी क्या आ जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आ जाएगा e के पावर x साइन x 0 to π/2। तो हम लोग इसका आगे देखें दोस्त, तो ये हो जाएगा प्लस e के पावर x साइन x 0 से π/2। अब दोस्त इसके आगे देखिए बीच में क्या है, बीच में है माइनस, बीच में दे देंगे माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा बीच में माइनस। अब इसके आगे क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्त, साइन x का cos x, इसका डिफरेंशिएशन cos x, इसका इंटीग्रेशन होगा e के पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 क्या हो जाएगा,
साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एंड डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त जरा एक काम करो दोस्त, जरा इस सवाल को देखो, इस अपने स्टार्टिंग में सवाल जिसको आई आप माने उसको देखो गौर से। अब गौर से देखो जिसको आप आई माने हो, आई बराबर क्या था, आई बराबर आपको मानना था ये वाला, लेट आई बराबर ये सवाल था हमारा, ठीक है, यही सवाल था। हम इसको सवाल को क्या माने थे आई। अब देखिए तो वही तो 0 से π/2 ई के पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स है। देखिए अब इस सवाल रिपीट हो गया, 0 से π/2 ई के पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको क्या माने थे आई, तो हम इसके बदले क्या पुट कर सकते हैं आई। तो यहाँ से हो जाएगा क्या दिस इम्प्लाई आई बराबर या आई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा क्या ई के पावर एक्स कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ 0 से π/2 प्लस ई के पावर एक्स साइन एक्स, कहाँ से कहाँ 0 से π/2। ये क्या हो जाएगा दोस्त माइनस ऑफ आई। अब ये आई उधर भेज देंगे दोस्त, क्या हो जाएगा आई आई 2i। अब 2i बराबर ई के पावर एक्स कॉस एक्स 0 से π/2 प्लस ई के पावर एक्स साइन एक्स 0 से π/2। दोस्त यहाँ तक करने का अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसको हाफ कर देंगे इधर ले जाके, तो आई का मान निकल जाएगा, आई ही तो हमको निकालना है। फाइनली आई बराबर कितना आएगा, यानी आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 है ना, ई के पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स निकालना था हमें, तो वही निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से, तो 2i बराबर इसका वैल्यू निकालते हैं। पहले अपर लिमिट डालेंगे, तो दोस्त क्या होगा, पहले अपर लिमिट x के जगह पे डालेंगे, तो ई के पावर π/2 होगा कॉस π/2 होगा। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट डालेंगे दोस्त, इसका कैलकुलेशन करें, लोअर लिमिट क्या होगा ई के पावर 0 होगा और ये होगा कॉस 0 होगा। दोस्त यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं था, हम लोग लिख लिया वैसा ही, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त इसके बाद क्या करेंगे, ई के पावर π/2 लिखेंगे और अपर लिमिट में इसका साइन π/2 लिखेंगे, ठीक है। और लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा माइनस के साथ का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा ई के पावर 0 और इधर साइन 0। दोस्त करते हैं कैलकुलेशन। डरना नहीं है, बहुत ही आसान, सब चीज़ हमें पता है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं, सब चीज़ हमें पता है कि किसका क्या मान होगा, तो क्या टेंशन लेना, डरने की कोई बात नहीं। 2i दोस्त इसका देखो cos π/2 cos π/2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, तो 0 इंटू कितना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अच्छा दोस्त ई के पावर 0 1, ई के पावर 0 कितना 1, cos 0 कितना था 1 इंटू 1 कितना था 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस दोस्त देखो ई साइन π/2 1 होता है, ई के पावर क्या हो जाएगा π/2, ठीक है, और साइन π/2 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई के पावर π/2, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट करने जाएंगे, क्या है ऐसा ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ई के पावर 0 कितना होगा 1 और साइन 0 कितना 0 इंटू 1 0, यानी ये वाला टर्म हो जाएगा 0। फाइनली जो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा 2i बराबर यह आएगा हमारे पास -1, इधर हो जाएगा प्लस ई के पावर π/2, ये हमारे पास आएगा। अच्छा हम 2 को इधर भेज देंगे तो i बराबर आ जाएगा कितना 1/2 -1 प्लस ई के पावर π/2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो हम लोग यहाँ से लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 ई के पावर x cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त 1/2 माइनस 1 प्लस ई टू द पावर π/2, ये हमारा रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर दोस्त? तो अपेक्षा करते हैं कि आप अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। तो और भी जितने भी प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, जो सब्स्टिट्यूशन में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होने वाला है डिफरेंट इंटीग्रल्स प्रोडक्ट वाले, वो सारे प्रॉब्लम कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।